जय हिंद दोस्तों, मैं रणधीर अधीर एग्रीटेक के आपके यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय मैं फाजिल नगर पे हूं, जहां पे हमारा पॉन्ड लाइनर वाला सेटअप है, जो हमारा पॉन्ड लाइनर बायोफ्लॉक सिस्टम से चलता है। इधर बीच में कुछ बायोफ्लॉक के वीडियोज़ नहीं आ रहे थे, तो लोगों को लग रहा था कि बायोफ्लॉक हमारा बंद हो गया है, इसलिए यहाँ पर आना पड़ा कि दिखाने के लिए कि टैंक सिस्टम से और इसमें काफ़ी फ़र्क है। इसलिए ज़्यादा फोकस अब हम लोग इसी पे कर रहे हैं। और जो भी नया फार्मर हमसे मिलता है या नए मछली पालन करने वाले लोग हमसे मिलते हैं, तो हमारा जो रिकमेंडेशन रहता है वो यही रहता है कि आप स्प्रे कर जाएंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। टैंक की अपेक्षा कम है, क्योंकि टैंक में जो है वो उसमें रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है। उसमें मछलियों का लिमिटेशन है। जैसे हम लोग यहाँ पे रूपचंदा मछली की फार्मिंग कर ले रहे हैं, टैंक में हम लोग वो नहीं कर पा रहे हैं। और फंगेसियस का, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि फंगेसियस मछली के साथ अगर आप जा रहे हैं तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट इन द सेंस कि प्रोडक्शन आपको होगा, लेकिन प्रोडक्शन होना ही काफ़ी नहीं है, आपको प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। और फंगेसियस मछली के फार्मिंग में आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। मेरा जो अभी तक एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से, कुछ लोग कहते हैं कि मिल रहा है, लेकिन अब उनका क्या कहना है, वो अभी भी उसी ट्रैक पे हैं कि नहीं मिलता है। 40-45 रुपये 60 रुपये में बता रहे हैं कि पर केजी का खर्च हो जाता है, एक तैयार हो जाता है केजी मछली, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। एक्चुअल में अगर फंगेसियस की फार्मिंग देखा जाए तो 75 से 85 रुपये पर केजी का खर्च आएगा ही आएगा। अगर आप तालाब से तुलना कर रहे हैं तो अलग बात है, तालाब में होममेड फीड भी खिला सकते हैं। तालाब में अगर आप रेडीमेड फीड या कमर्शियल फीड नहीं खिलाते हैं तो तालाब में आप होममेड फीड भी खिला सकते हैं, जिससे आपकी फीडिंग कॉस्टिंग थोड़ी कम हो जाती है। साथ साथ तालाब में जो खर्च एक फ़ायदा होता है कि तालाब में आप इस समय जो लोग कर रहे हैं फंगेसियस, वो उनके साथ आईएमसी मछली का भी कल्चर करते हैं दोस्तों। आईएमसी मछली का कल्चर करने से फ़ायदा क्या है कि फंगेसियस की जो डेंसिटी है उसे कम नहीं करना पड़ता है। साथ ही आप आईएमसी का 2000, 2500, 3000 बच्चा वो स्टॉक कर देना है प्रति एकड़ के हिसाब से। और जो फीडिंग कॉस्ट है वो आईएमसी में जीरो है। जीरो इन द सेंस कि जो फीड कराया जा रहा है कमर्शियल या होम मेड फीड, वो फंगेसियस का ही कराया जा रहा है, वो आईएमसी मछली को जोड़ के नहीं कराया जा रहा है। जिससे फ़ायदा क्या होता है कि आईएमसी मछली पे एक पैसे का भी खर्च नहीं होता है फीडिंग पे। जो भी वेस्टेज है मछली जो वेस्ट कर रही है फंगेसियस मछली, चाहे वो खाने के बाद जो वेस्टेज निकाल रहा है या जो फीड दे रहे हैं उसका कुछ परसेंट, क्योंकि ये होता है कि आप जो भी फीड देते हैं उसका 30-40% फीड वेस्टेज भी जाता है, चाहे वो खाने के बाद निकाल दे या आप खाने में ही छोड़ दें। तो वो वेस्टेज जो फीड है वो आईएमसी मछली खा रही है और बढ़ रही है। वही मछली उसी के बढ़ने से, क्योंकि अगर फंगेसियस में अगर 10-5 रुपये भी या 15 रुपये भी उनको मिल जा रहा है और साथ साथ 1.5 टन 2 टन माल उनको अगर आईएमसी का मिल जा रहा है बिना फीड खिलाए, तो वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। इसीलिए लोग आईएमसी मछली और फंगेसियस की मछली में कहते हैं कि प्रॉफिट है, लेकिन उसके गणित को भी आपको समझना होगा। लेकिन बायोफ्लॉक में हम आईएमसी नहीं कर सकते, इसलिए इसमें कॉस्टिंग बायोफ्लॉक में फंगेसियस का जो है वो ज़्यादा आ रहा है और हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कम हो जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर जगह प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि हर जगह ये प्रॉब्लम है। काफ़ी जगहों पे लोग होममेड फीड खिला के प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसमें 20-30 रुपये उनको बच जा रहा है। कुछ लोगों का बेचने का तरीका भी अलग है, वो खुद ही बेच लेते हैं, किसी कटर को रखवा के बिचवा लेते हैं, तो उनमें भी उनको फ़ायदा हो जाता है। लेकिन अगर हर कोई ये नहीं कर पा रहा है, उस समय मार्केट रेट 90 से 100 रुपया होता है, और उस समय जो है अगर आप ये 90 से 100 रुपये में बेचेंगे तो आपका मान के चलिए कि 10 से 15 रुपये ही पर केजी प्रॉफिट आ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है दोस्तों। काफ़ी लोग कभी भी समझा रहे हैं कि 60-65 रुपये फीड पे खर्च टोटल प्रोडक्शन पे खर्च आ रहा है। मेरे हिसाब से तो नहीं आ रहा है, बाकी वो कह रहे हैं तो हो सकता है आ रहा हो। लेकिन आज मैं जो आपको अपडेट दूंगा दोस्तों वो अपने पॉन्ड लाइनर सेटअप का है, जहाँ पे रूपचंदा मछली का स्टॉकिंग किया हुआ है। तो चलिए मैं आपको कुछ डिटेल दे देता हूँ कि कैसा हमारा फार्मिंग चल रहा है और कैसा इसमें हम लोग बायोफ्लॉक कल्चर करते हैं, मतलब वाटर प्रिपरेशन कैसे किया गया। इसमें भी वाटर प्रिपरेशन किया गया एक टैंक में, तो इसी के बारे में आपको डिटेल दूँगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये आप जान ही रहे हैं कि हमारे पास 2 टैंक है। हमारा जो पिछला कल्चर था वो हार्वेस्टिंग चल रही है, उसमें अभी तक हम लोगों ने 8 टन माल बेचा है। इसमें हमारा 1.5 से 2 टन माल बचा हुआ है। ये हमारा दूसरा टैंक है। पहला टैंक ये है, इसमें हम लोगों ने 12,000 रूपचंदा के फिशेस को स्टॉक किया है। फिर से इस बार हम लोग रूपचंदा ही स्टॉक किए हुए हैं, और इसमें रूपचंदा के साथ साथ इस बार 1.5 से 2,000 बच्चा आईएमसी का भी स्टॉक किया गया है।
आईएमसी में सभी मछलियों को मिला के किया गया दोस्तों, रोहू, कतला, मृगल, नैनी, कुछ ब्रिगेड भी है और कुछ ग्रास कार्प भी हैं। सभी को मिला के इसमें स्टॉक किया गया है। डेंसिटी जैसा कि मैंने पहले बताया था सीड स्टॉकिंग वाले वीडियोज़ में कि हमने इस बार डेंसिटी को कम किया है। इस वाले टैंक में हमारा हार्वेस्टिंग चल रहा है और अभी कुछ दिन रोका गया है। मई के बाद 15 मई के बाद हम लोग इसमें इस टैंक को खाली कर देंगे। इसमें लगभग 2-2.5 टन ही माल है और इसको खाली कर दिया जाएगा। इस समय दोस्तों रोकने का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है और ये इस समय जो रेट है चंदा मछली का वो लगभग 160 से 180 रुपये पर केजी के हिसाब से जा रहा है। और रोकने का हमें ये भी फ़ायदा मिला कि जो मछली 300-400 ग्राम की थी उनको ही रोका गया था और वो आज के डेट में सिर्फ 2 महीने में डबल हो गया है। समझिए दोस्तों, एवरेज वेट 700-800 ग्राम आ रहा है और 700 ग्राम से लेके 1 केजी तक का फिश हो गया है। इसलिए हमें इसका 160 से 180 रुपये के बीच में रेट बिक रहा है। बड़े मछली होने पे रेट ज़्यादा मिलता है दोस्तों। यही जो फ़र्क पड़ रहा है बायोफ्लॉक में कि जो टैंक कल्चर में क्या हो रहा है कि हम उसमें सभी मछलियां 1 केजी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें वहाँ पे रेट कम मिल रहा है। बड़ा सेटअप होने की वजह से, बड़ा टैंक होने की वजह से आप मछलियों को 1 केजी कर ले जा रहे हैं। और पिछली बार हमारी डेंसिटी ज़्यादा थी। पिछली बार जैसा कि आप देखेंगे पुराने वीडियोज़ में, एक टैंक में हमारे 11 हज़ार बच्चा था, साथ में 400-500 कुछ IMC भी था। लेकिन इस बार हमने टारगेट रखा है कि हमको हर मछली को 1 केजी प्लस करना है, क्योंकि पिछली बार जो हमारी एवरेज वेट आ रहा था वो 500-600 ग्राम आ रहा था। लेकिन इस बार हम लोगों ने टारगेट सेट किया है कि हर मछली का जो वेट है वो कम से कम 800 ग्राम एवरेज हमें चाहिए ही चाहिए। इसलिए हमने डेंसिटी कम की है। इस टैंक में दोस्तों हमारा 12,000 रूपचंदा और 1,500-2 हज़ार बच्चा हम लोगों ने IMC का कुछ रखा है। और यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, जो हमारा एक मिट्टी का तालाब है, इसमें भी ग्रास कार्प वगैरह रखा गया है छोटे बच्चों को अभी, जो बाद में दोनों में शिफ्ट किया जाएगा। एक टैंक की डेंसिटी जो होगी दोस्तों रूपचंदा की, वो 6,000 बच्चे को रखा जाएगा इसमें और 1,000 बच्चा IMC का इस बार रखेंगे। मात्र 7,000 बच्चा इसमें रखा जाएगा और टारगेट जो है वो एवरेज वेट को बढ़ाने का है। दोस्तों पिछली बार हम लोगों ने हमारे साथ क्या हुआ कि हमारा जो एवरेज वेट कम होने की वजह से, जो मछलियाँ छोटी होने की वजह से हमें रेट कम मिला। इसलिए हम लोगों ने इसे 1 केजी प्लस करने की कोशिश की है और डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ही हमें वेट कम मिल रहा था। और इस बार डेंसिटी कम रखी गई है ताकि हम 1 केजी मछली पा सकें और हमें जो रेट है वो नवंबर में ही हम बेचेंगे और नवंबर में हमें 130 से 150 रुपये पर केजी का रेट मिल जाएगा। तो ये फ़ायदा है कि रूपचंदा मछली करने से आपका जो पंपलेट भी हमारे यहाँ बोला जाता है, पंपलेट मछली करने से हमें फ़ायदा हो रहा है। प्रोडक्शन हमारा भी अच्छा है और इस बार जो हमारा प्रोडक्शन है दोनों टैंक में मिला के 10 टन के आसपास हुआ है। इसका फाइनल कैलकुलेशन जब हमारा उस टैंक का जो मछली बचा हुआ है दोस्तों, वो जब हम बेच देंगे उसके बाद मैं आपको एक कैलकुलेशन दूंगा। आप ये वीडियोज़ में देखिएगा फीडिंग कराते हुए। ये छोटी जो मछली स्टॉक की गई है अभी मार्च के बाद, आप देखिएगा पुराना वीडियो स्टॉकिंग का है, तो उस समय जो मछली का वेट था वो 70-80 लाइन का था और इस समय जो वेट है वो 50 ग्राम से 100 ग्राम के बीच हमारा इस टैंक में हो गया है। लेकिन अब हमें जल्दी से जल्दी, हमारी कोशिश है कि उस टैंक को खाली करके इसे शिफ्ट कर दूं ताकि जो हमारी डेंसिटी कम हो जाए और दोनों टैंक में हमें ग्रोथ मिले मछलियों का। और साथ ही साथ हम एक बार ग्रेडिंग भी कर पाएंगे इस तरह से, क्योंकि अभी इसमें सब 1 मछलियां हैं और जब हम निकालेंगे उसमें तो हम ग्रेडिंग करके निकालेंगे, तो उस ग्रेडिंग का भी वीडियोस आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो यही मिला के कहना चाह रहा था दोस्तों कि फंगेसियस की फार्मिंग में सभी लोग को प्रॉफिट नहीं आएगा। जिनके पास मार्केट टेक्निक है और जो अपना खुद मार्केट करा सकते हैं, मछलियाँ खुद बिचवा सकते हैं अपने यहाँ से, वही उन्हीं लोगों को प्रॉफिट आएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको प्रॉफिट नहीं आएगा दोस्तों। बाकी जो लोग कहते हैं उनका मुझे पता नहीं। मैं आपको और भी चीज़ें दिखा दूं कि इसमें हम लोगों के पास ये सादा पानी का कल्चर है। इसमें पानी एक्सचेंज होता रहता है टाइम पे। ये आप देख पाइएगा, ये आउटलेट जो हमारा है, जहाँ से पानी निकल रहा है, ओवरफ्लो सिस्टम से ही पानी निकल जाया करता है। और इस वाले में हम लोगों ने वाटर प्रिपरेशन किया है। बड़े टैंक का दोस्तों एक और फ़ायदा है कि आपका जो मोलेसियस है वो कम लगता है। तो यही अपडेट देना था दोस्तों आपको। आज के लिए इतना ही। आगे की जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।